नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपात्र घोषित किए जाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने 2897 सहायक शिक्षकों को निकालने की प्रक्रिया को लेकर के एक सरकार द्वारा अब हाई पावर कमेटी बना दी गई है और ये पूरी जिम्मेदारी जो है कि उसको एक सरकार ने एक हाई पावर कमेटी को सौंपने की तैयारी कर रही है कि भाई इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। जो निकालने की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के सरकार ने एक हाई पावर कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली है और मुख्य सचिव से भी इस मामले में बातचीत चल रही है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के एक उचित समाधान किया जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बीएड शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने शांतिपूर्वक सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार भी आपकी रिक्वेस्ट को समझ रही है, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का अनुचित कदम ना उठाएं और सरकार की जो हाई पावर कमेटी है जो आपके समाधान के लिए बनाई जा रही है उसके साथ कोऑपरेट करें कि किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कदम, अमर्यादित कदम, बिल्कुल आप पूरी तरीके से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके ही जो है कि अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के आगे। ये जो है कि काफ़ी तारीफ़ काबिल है और आप लोगों को इसी तरीके से धैर्य बनाए रखना है और धैर्य में ही देखिए संयम से ही जीत होती है। ये निश्चित रूप से है। सरकार ने जो है कि एक हाई पावर कमेटी आप लोगों के लिए तैयार की है और आप लोगों की जो भी जांच है वो हाई पावर कमेटी को सौंपने की तैयारी चल रही है कि ये अंदरूनी बात आ रही है और आप लोग भी जो है कि बराबर जो है कि देख रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम बात करते हैं कि इस मामले में क्या अभी तक का मामला हुआ था और उस मामले को जो है कि वीडियो के माध्यम से सभी के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है मेरे वीडियो के माध्यम से। और जो ये सहायक शिक्षक बीएड शिक्षकों को लेकर के मामला चल रहा है, तो इस मामले में अब एनसीटी की भूमिका अब बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब एनसीटी के नियम मान्य थे। क्योंकि जो इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस समय जो है कि एनसीटी के नियम जो है कि मान्य थे बीएड अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नोटिफिकेशन के बाद आया है और सरकार ने मजबूती से उनकी बात कोर्ट में नहीं रखी है। ये जो है कि शिक्षकों का कहना है कि मतलब शिक्षक क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि एनसीटी की भूमिका इस मैटर में बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनसीटी की है कि शिक्षकों का कहना है कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो तब जो है एनसीटी के नियम मान्य थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया, सरकार ने मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को नहीं रखा, यानी उनकी बात को कोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रखा है। ये अभ्यर्थियों का कहना है और इसी को लेकर के आगे क्या चीज़ है, शिक्षकों का कहना है कि हमारी गलती क्या है, हमने कंपटीशन फाइट किया और कंपटीशन फाइट करने के बाद नौकरी हासिल की। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के अभी भी 33,000 पद रिक्त हैं। ये बात वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कंपटीशन फाइट किया और कंपटीशन फाइट करने के बाद नौकरी हासिल की। अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है कि उनके पक्ष में डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि 33,000 पद रिक्त हैं, इतने अभ्यर्थी ने। तो आइए पूरे डिटेल से क्या क्या मामला हुआ उस मामले को देखते हैं। 4 मई 2023 को 6285 सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आपको बता दें 4 मई को जो है कि सहायक शिक्षकों के 6285 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 10 जून 2023 को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई। 10 जून 2023 को ये परीक्षा हुई है और 2 जुलाई 2023 को जो है कि इसका रिजल्ट आया, परिणाम आया और मेरिट लिस्ट जारी हुई। अब उसके बाद देखिए आगे की प्रक्रिया। 11 अगस्त 2023 को बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एनसीटी के 2018 का गजट खारिज कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर क्या कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देकर के एनसीटी का गजट 2018 खारिज कर दिया था
और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर डीएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसी को आधार बनाते हुए डीएड अभ्यर्थियों ने क्या करा, माननीय हाई कोर्ट जो है कि वहाँ पर जो है बिलासपुर में जो है ये केस दायर करा था। तो उसी को लेकर के अब बात चल रही है कि हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2023 के मेरिट लिस्ट को, जो 2 जुलाई 2023 की मेरिट लिस्ट थी, उसमें से बीएड को हटा करके डीएड की काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया। यहाँ पर जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसने, तो बीएड अभ्यर्थी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये आपको सभी को मालूम है, मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हालांकि एक पक्ष रखने की बात मैं अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 29 अगस्त 2023 को। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी, लेकिन अंतरिम राहत को बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इंटरिम राहत तो दे दी कि इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करो, और जो है कि बाकी जो अंतिम निर्णय है वो बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रख दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर कर दिया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जो है फैसला दिया, और जो है कि बिलासपुर हाई कोर्ट का जो फैसला आया 2 अप्रैल 2024 को आया, उसमें उन्होंने क्या कहा, देखिए बीएड को हटा कर को डीएड को नियुक्ति देने की बात कही गई। यहाँ पर जो भी बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक है उनको हटा करके डीएड को नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार और बीएड सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को याचिका खारिज कर दी। ये पूरा मैटर जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि खारिज कर दिया। और डीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अप्रैल में खारिज होने के बाद, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डीएड अभ्यर्थियों की जो याचिका थी वो अपील खारिज होने के बाद, भाई सुप्रीम कोर्ट में जब ये सरकार और बीएड वालों की अपील खारिज होगी तो उसके बाद जो है 2 अप्रैल 2024 का जो डिसीजन है उस डिसीजन को नहीं मानने के खिलाफ, यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट का 2 अप्रैल 2024 के डिसीजन का अनुपालन न करने के खिलाफ जो है कि डीएड अभ्यर्थियों ने माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल कर दिया, और उसका रिजल्ट जो है कि उसका डिसीजन आया। कोर्ट ने 10 दिसंबर को डीएड की वो भर्ती में शामिल करने के ऑर्डर दे दिए। 10 दिसंबर 2024 को जो है कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीएड को निकाल करके डीएड को भर्ती में शामिल करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे देखना ये पड़ेगा कि सरकार आपके लिए क्या डिसीजन लेती है और सरकार आपको किस तरीके से जो है कि समायोजित करती है और समायोजन की क्या प्रक्रियाएं निकलती हैं। क्योंकि आप लोगों को मेरा वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि जो आपका मैटर है वो हाई पावर कमेटी को सौंप दी गई है। अब सरकार के हाथ में बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो क्योंकि जो आप लोगों की भी डिमांड है, आप लोगों का डिमांड यही है कि आपको समायोजित करा जाए, नौकरी से न निकाला जाए। और ये मैं जहमत उठा रहा हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बातों को सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, किसी के साथ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा एक ही प्रयास होता है कि आप सभी की बात की आवाज़ को सभी तक पहुंचाया जाए और सभी के साथ उचित तरीके से रखा जाए। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चाहे आप बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, जो भी आप लोगों के लिए उचित हमारी तरफ से बनता है, हमारा निरंतर प्रयास होता है, हमारा जो भी कर्तव्य बनता है आप लोगों के लिए अपना कर्तव्य करते हैं। आप लोगों की जो आवाज़ है, आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोगों को जो केस की प्रक्रिया थी वो पूरी हमने जो है कि अपने व्यूअर तक पहुंचाने का प्रयास किया, आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उचित प्लेटफॉर्म तक
ने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और जाते जाते आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि ताकि मैं एक देश की आवाज़ बन सकूं और उन सभी जो भी परेशान जिनकी भी समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए अपनी तरफ से आपकी बातों को रख सकूं और उचित से उचित फोरम तक इस बातों को अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। इसलिए आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, कि जो भी साथी मेरे वीडियो में नए हैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये एक देश की आवाज़ बन सके, देश की युवाओं की आवाज़ बन सके, देश के प्रशिक्षित अधिकार युवाओं की आवाज़ बन सके, देश के सरकारी नौकरी में शामिल अभ्यर्थियों की आवाज़ बन सके। जो भी समस्याएं आप लोगों की हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर के, उसके लिए एक आवाज़ बन सके, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग मेरे लिए प्रार्थनीय रहेगा।